सबसे पहले तो क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर व्हाट आर प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश एंड हाउ वी यूज देम. एक्चुअली प्रोवर्ब्स आर यूनिवर्सली प्रूव्ड. You know, when you speak them, when you use any proverbs, it has a meaning. You know, when you say someone, where there is a will, there is a way. So here there is a hidden meaning that's showing that where there is a will, there is a way. It means if you are having a will to do any work, you automatically find the way to do it. So this particular proverb is showing, is giving a particular message. So all the proverbs are used very much in spoken English while talking. And that's why I recommend to all my students to practice these proverbs and make your language more beautiful. Because what happened when we use these idiomatic expressions while talking with anyone, you know, so it causes a great impression. It somehow make our language more beautiful. You know, when you, while talking, you just say, diamond cuts diamond. So easily one can understand that कि जब equal आदमी होते हैं एक ही जैसे, तो वो उसको टक्कर देते हैं. लोहा लोहे को काटता है, जिसको इन हिंदी वी से लोहा लोहे को काटता है. डायमंड कट्स डायमंड. जैसे को तेसा, टिट फॉर टैट. ईमानदारी की उत्तम नीति, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सो ऑल दिस प्रोवर्ब्स are very useful while talking, while speaking. So I recommend you all to start using these proverbs in your spoken English and make it more beautiful. So let's get started, dear students. We are going to learn one of the most important proverbs. We have got the list of all these proverbs right now. This is the ready-made list that we have got. और जो कि हमारे पास जो है प्रैक्टिस के लिए सब कुछ प्रिपेयर्ड है, बस हमको शानदार तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है. तो आइए. So on the board now you can see there is one proverb that we have, good mind good find. आप भला तो जग भला. जब आप बोलते हो ना, शिकायत करते हो अक्सर, व्हेन यू मेक कंप्लेन, दुनिया अच्छी नहीं है, ये सब लोग बुरे हैं, ये वो दिस एंड दैट, तो आप वहां पर बोल दोगे, देखो भाई, गुड माइंड गुड फाइंड. आप भला तो जग भला. आप अच्छे हैं तो लोग भी अच्छे रहेंगे. और आप सोचिए कि हम बुरे बन जाए और दुनिया हमारे साथ अच्छी रहे, इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आप बुरे हैं तो आप याद रखना, बुरे लोगों के ही पाले पड़ेंगे. दैट्स वाई इसलिए प्रोवर्ब यूज होती है, गुड माइंड गुड फाइंड. जज अ ट्री बाय इट्स फ्रूट नॉट बाय लीव्स. एक पेड़ को जज करो उसके फलों से, न कि उसकी पत्तियों से. वृक्ष की भी फल में, पत्तों की सुंदरता में नहीं है. इसी को हम ऐसा भी कहते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना. तो व्यक्ति की पहचान जो है, जैसे जनरली क्या होता है कि कुछ लोग जो है बहुत ही सिंपल अटायर पहने हुए होते हैं. सो डोंट थिंक कि वो सिंपल लोग हैं, है ना. हो सकता है दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बट दे आर लुकिंग इन दिस वे. सो दिस इज द थिंग. मेनी मैन मेनी फाइंड्स. अपनी डकली अपने राग, जितने लोग उतनी बातें, है ना. ये कब बोलना होता है आपको? जब आप 17 प्रकार के लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है ना. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड दे आर जस्ट पुटिंग देयर ओपिनियन. सो यू कैन से मेनी मैन मेनी माइंड्स. जितने लोग उतनी बातें. सो जस्ट लीव इट यार. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ये कहाँ यूज करना है भैया? याद रखना, बीमारी से ज्यादा अच्छा है प्रिवेंशन करना. उसको इलाज से ज्यादा अच्छा क्या है? बीमारी मत ही होने दो ना. तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ये कहां यूज करना है आपको? अग्र सोची सदा सुखी. ये वहां यूज करना है जहां पर हम लोग जो है किसी भी व्यक्ति को देखकर या किसी सिचुएशन को देखकर हम लोग पहले से बचने की कोशिश कर लें कि नहीं यार ये हमारे पास ही नहीं आए, ऐसे लोगों से हम दूर ही रहे, तो उसको कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. अति सर्वत्र वर्जित. किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती. ये कहां बोलना होता है? जब कोई व्यक्ति अति कर रहा हो तो जाकर सिर्फ धीरे से कान में बोल दो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, बी कॉशियस, बी केयरफुल, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती. आप देखना, मैं कभी कभी बहुत डांट भी देता हूं, गुस्सा भी कर देता हूं, कभी कभी आपके साथ बहुत प्यार से पेश आता हूं. तो ये क्यों जरूरी है? खट्टा मीठा तीखा और कड़वा सबका मेलजोल इंसान में होना चाहिए, क्योंकि एकदम मीठे मीठे रहोगे ना तो कीड़े पड़ने लग जाते हैं, याद रखना, है ना. हाँ, ज्यादा मिठास जो होती है दिक्कत वाली होती है. इसलिए एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती. नेक्स्ट, अ फिगर अमंग द साइपर्स. अंधों में काना राजा. अ फिगर अमंग द साइपर्स कहां यूज करना है? जब 10 करीब 15 से 20 लोग सब एक से एक महान बैठे हैं, उनके बीच में एक व्यक्ति थोड़ा सा समझदार है, बाकी सब बहुत ही ज्यादा, तो वहां कहा जाएगा फिगर अमंग द साइपर्स. अंधों में काना राजा. ब्लड इज थिकर देन वाटर. अपना सो अपने होते हैं भाई. ब्लड इज थिकर देन वाटर कब बोलना है? जब एक आदमी जो है अपनी संतान की गलती करने के बावजूद भी, अपने बच्चों की गलती करने के बावजूद भी उनको माफ कर देता है, क्योंकि ब्लड इज थिकर देन वाटर. तो यहां पर आप बोल दोगे ब्लड इज थिकर देन वाटर, है ना. ग्रेट क्राई लिटिल बुल. ऊंची दुकान पीके पकवान, है ना. ग्रेट क्राई लिटिल बुल. ये बहुत सारी परेशानियों के बाद में कुछ हासिल नहीं होना, तो इसको लिए कहते हैं ग्रेट क्राई लिटिल बुल.
ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है ना। अगला, एक पंथ दो काज, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो शिकार करना, इसको ये भी कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा, मुझे लग रहा है तुम एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहे हो, तो इंग्लिश में क्या बनेगा? आई थिंक यू आर ट्राइंग टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। आई थिंक यू आर ट्राइंग टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। मुझे लगता है आप यू आर ट्राइंग टू किल, आप मारने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। यू आर ट्राइंग टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मतलब आप एक पत्थर से दो बर्ड्स को मारने की कोशिश कर रहे हो, एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रहे हो। भैया ये जो मुझसे बोलता है ना सर मैं कितने दिन में इंग्लिश सीख जाऊंगा, तो मैं यही बोलता हूं उसको कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो मैं क्यों बोलता हूं बताओ? What is the reason to speak this proverb? Because everything takes time. हर एक चीज समय लेती है भाई। So Rome was not built in a day. At least you have to give 3 to 4 months constantly. Then after you will be able to learn something. कारज धीरथ होत है काहे होत अधीर। Next, one nail drives out another. काटा काटे को निकालता है। Diamond cuts diamond. इसका दूसरा भाई क्या है? Diamond cuts डायमंड, डायमंड डायमंड को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, काटा कांटे को निकालता है ना। सो वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर। जब दो व्यक्ति, मान लीजिए एक चोर को पकड़ना हो ना, तो एक चोर के नजरिए से सोचो, ठीक है ना। चोर की क्या थिंकिंग होती है, जब वो चोरी करता है उसके बाद किधर भागता है, उस एंगल से उसको सोचने की कोशिश करो, आप चोर को पकड़ लोगे। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, ठीक है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन का मतलब होता है कोठी वाले रोबे छप्पर वाले सोबे। जब आप अनईजी लाइज हेड दैट वियर्स द क्राउन मतलब जो व्यक्ति क्राउन पहनता है ना, ठीक है, जिसके सिर पे ताज होता है, ठीक है, वो व्यक्ति जो है सिंपली सो नहीं पाता, उसकी रातों की नींदें हराम हो जाती है। आप सोच लीजिएगा, आपको क्या लगता है कि द वन हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ? नो, ही हैज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर स्टेट के अंदर कुछ भी हो रहा सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप कहोगे कि आईएएस ऑफिसर जो है उसकी लाइफ सबसे अच्छी, नो, उसके पास पूरा जिला है, उसके पूरे जिले के अंदर क्या हो रहा है उसकी। तो जितना बोलते ना, अ ग्रेट ट्री हैज अ ग्रेट फॉल, अ ग्रेट ट्री हैज अ ग्रेट फॉल। जितना ऊंचा पेड़ होता है उतना जब गिरते हो ना उतना ज्यादा चोट आती है। तो इसी तरीके से अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। कोठी वाले रोवे छप्पर वाले सोवे। आप देखो कोविड-19 आया तो उस टाइम पर जो लोग गांव में रह रहे थे वो टेंशन में नहीं थे, लेकिन जो लोग शहर में रह रहे थे बड़े परेशान थे। चलो हमने पढ़ लिया, अभी तक 12 पढ़ लिए हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा पढ़ाने की, ताकि आप लोगों को आज मैं 100 प्रोवर्ब्स पूरी की पूरी प्रिपेयर करवा दूं। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, काम प्यारा है चाम प्यारी नहीं। अच्छा आदमी, हैंडसम आदमी वो है जो हैंडसम काम करे। कोई व्यक्ति दिखने में बड़ा खूबसूरत है लेकिन काम बड़े गंदे कर रहा है तो वो हैंडसम नहीं है, ठीक है। ये प्रोवर्ब ऐसा बोलती है कि हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर वो है जो सुंदर काम करता है ना। मच अडू अबाउट नथिंग, मच अडू अबाउट नथिंग, ये अडू एक साथ आ गया, ये अलग अलग है। मच अडू अबाउट नथिंग, किसी चीज के लिए खूब सारा करना, मिलना कुछ नहीं। ग्रेट क्राई लिटिल बुल जो हमने पढ़ा था ना, वो यही है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। आप इसको ये भी कह सकते हो, ग्रेट क्राई लिटिल बुल, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये मिलते जुलते हैं थोड़े से, है ना। इसके बाद है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। भाई एक दो बार पढ़ोगे ना वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप बेटा वैसा बेटा। लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। ये कब बोलना होता है? जब बाप बेटे दोनों एक ही हरकतें करें। तो लाइक सन लाइक फादर लाइक सन बोलना है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। दो बार बोलो, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पे नमक छिड़कना। डोंट एड इंसल्ट टू इंजरी, क्या बोलोगे? डोंट एड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है। डोंट ट्राई टू एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कने का काम मत करो, ठीक है। आई हैव सीन सम पीपल दे ऑलवेज ट्राई टू एड इंसल्ट टू इंजरी। मैंने कुछ लोगों को देखा है वो हमेशा जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। डू नॉट ट्राई टू एड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है। जले पर नमक छिड़कने का काम करो। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो शैल यू रीप, बोलो फिर से, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। नेक्स्ट, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग।
ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान जो होता है बड़ा विनाशकारी होता है, इसलिए क्या गया, नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान। भाई जब आपको नॉलेज कम है तो जान पर खतरा है, इसलिए बोला जाता है लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ा ज्ञान जो है विनाशकारी होता है भैया। कहाँ बोलना है आपको, समझदारी है। जब आपको कार, आपने एक बार दो बार जीवन में कार चलाई है कभी, कोई आपने ड्राइविंग स्कूल्स कोई ज्वाइन नहीं किया था, आपने किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं बनवाया, कोई आपने सर्टिफिकेट लिया नहीं है, कोई ड्राइविंग स्कूल ने आपको सर्टिफाइड किया नहीं है, एंड आप जो है हाँ मैं चला लेता हूं कार, और हाईवे पर दौड़ा रहे हैं और ठोक दिया गाड़ी को, तो ये क्या हो गया, लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी बेस। माइट का मतलब होता है पावर, शक्ति। आप कहोगे सर माइट तो जो एक मॉडल बॉक्स है वो भी है, लेकिन यहां माइट का मतलब वो नहीं निकल रहा है, यहां माइट का मतलब निकल रहा ताकत, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ इज राइट, माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भेस। अब दो लोग लड़ रहे हैं, एक के पास लाठी, एक के पास लाठी नहीं है, तो भेस कौन ले जाएगा, वही ले जाएगा भेस को जिसके पास लाठी, इसलिए कहा गया माइट इज राइट। ये कब बोलना है, जब आपके सामने कोई शक्ति ताकतवर आदमी आ गया, ठीक है, और आप उसके सामने बोने और ठिंगने छोटे लग रहे हैं, और आपको लग रहा है कि बहुत कूटेगा, तो क्या बोलो, माइट इज राइट और निकल लो। टू किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, ठीक है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। ये कब बोलना है हमें, मैंने कहा सम पीपल किल द गूज दैट लेज द गोल्डन एग्स, कुछ लोग उसी थाली में छेद करते हैं जिसमें वो खाते हैं। सो किल द गूज, उस गूज को, उस हंस को मार देना जो क्या देता है, सोने के अंडे देता है। बोलते हैं ना, उस मुर्गी को मार देना जो सोने के अंडे देती है। इसको कहते हैं उसी थाली में छेद करना जिसमें हम खाना खाते हैं। नुकसान होता है ना उससे अपना खुद का। एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, एक खाली जो वेसल होता है ना, बर्तन, वो ज्यादा बचता है, इसलिए कहा गया अधजल गगरी जलकत जाए। जो लोग कम नॉलेजेबल होते हैं ना, वो बहुत बचते हैं। देखना आप कहीं भी बैठे होंगे तो बोलते रहेंगे, बड़ा 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 कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए बोलना होता है एन एम्प्टी माइंड, एन एम्प्टी वेसल साउंड मच। क्या बोलना होगा ऐसे लोगों को, एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, अधजल गगरी जलकत जाए। कीप योर माउथ शट एंड योर आईज ओपन, अपने मुंह को बंद रखो और अपनी आंखों को खोल लो, ठीक है। इसको कहते हैं देखो सब कुछ, कहो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये अपने आप में कोई ज्यादा यूज होने वाली प्रोवर्ब नहीं है। ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, ये बहुत यूज होता भी है। ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट का मतलब होता है सांच को आंच नहीं। अगर आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो कहा जाता है ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, डोंट वरी, ट्रूथ फियर नो टेस्ट। व्हाई आर यू वरी? जैसे मान लीजिए कल आपको जो है कोर्ट जाना है और यू आर द डिसीजन इज पेंडिंग एंड नाउ यू आर वरी, ओके, सो समबडी वुड से डोंट वरी, ट्रूथ फियर नो टेस्ट, सांच को आंच नहीं, ट्रूथ फियर्स नो टेस्ट, सच्चाई किसी टेस्ट से नहीं डरती। ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए भाई। ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट, कम ऑन, ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट, ठीक है ना, ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। ध्यान दो सभी इधर, आप कमेंट मत करने लग जाना, ठीक है ना, ध्यान दो इधर सब। ऑयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट, दूध का दूध पानी का पानी, जल्दी का काम शैतान का काम। ये कब बोलना, हैस्ट मेक्स वेस्ट। मैंने कहा जल्दी मत करो, जल्दी का काम शैतान का काम होता भाई। हैस्ट मेक्स वेस्ट, हैस्ट मेक्स वेस्ट, हैस्ट मेक्स वेस्ट, ठीक है ना, जल्दी का काम शैतान का काम। मेड पीपल थिंक अदर्स मेड, ठीक है ना, पागल लोग जो होते हैं दूसरों को पागल समझते हैं। मेड पीपल थिंक अदर्स मेड, उनको लगता है ये पागल है, जबकि उसको पता नहीं कि ये खुद पागल है। नाउ सो दीवाने को सभी दीवाने नजर आते हैं, सही है। हाँ, नेक्स्ट, देयर इज अ फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट का मतलब होता है दाल में कुछ तो काला है बॉस, दाल में कुछ तो काला है बॉस, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एडवर्सिटी फ्लेटर्स नो मैन, विपत्ति का साथी कोई नहीं होता दोस्त, याद रखना। एडवर्सिटी फ्लेटर्स नो मैन, कहां बोलना है कि आपके दुख में तो व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर लिविंग ए हैप्पी लाइफ, सो एवरीबडी विल कम टू यू, कम्स टू यू, बट व्हेन यू आर इन एडवर्सिटी nobody comes to you, and that's why it is said that adversity flatters no man, विपत्ति का कोई साथी नहीं होता। necessity is the mother of invention, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, all these inventions are the result of this particular line, necessity is the mother of invention, ठीक है। आदमी बैठा हुआ था, उसको गर्मी हुई, तो उसने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट उठाया, उससे ऐसा ऐसा करने लग गया, तो उसको हवा आने लग गई, तो उसने सोचा यार कि मैं इससे कर रहा हूं तो मैं थक जाऊंगा, कोई ऐसी मशीन बनाता हूं जिससे कि अपने आप ही हवा आते रहे, तो फैन बना दिए। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अ ड्रॉइंग मैन केचेस स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। यह कब बोलना होता है, जब कोई व्यक्ति जो है बहुत ही बड़ी समस्या में है, आपने एक छोटी सी हेल्प करी,
है ना, और उस छोटी सी हेल्प से उसको बहुत बड़ी हेल्प मिल गई, तो इसको कहेंगे डूबते को तिनके का सहारा। अ ड्राइंग मैन कैचेस अ स्ट्रॉ। डू वेल एंड फॉरगेट, नेकी करो और दरिया में डाल। अच्छे काम करो लेकिन कभी गिनाओ मत कि मैंने अच्छे काम किए। बहुत सारे लोगों को देखना, ठीक है ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, वो पेशेंट को एक केला देते हैं, सिर्फ एक केला ऐसा दिखाते हैं और उसमें खूब फोटो खिंचवाते हैं, फोटो खिंचो रहे, नेताजी केला दे रहे। सो डू वेल एंड फॉरगेट, अंत नेकी करन दरिया में डाल, तो ऐसा काम नहीं करना। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, उतने ही पांव पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर है। यह कब बोलना होता है? जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो, आप कमा रहे हो महीने का 10,000 रुपए और खर्च कर रहे हो 20,000 रुपए, तो यह गलत है। लेकिन मैं इसको गलत कब मानता हूं? कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, जब आप सपने बड़े देखने में भी इसको सोचो। सपने तो बड़े देखो यार, सपने देखने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, पैसे जहां लग रहे हो वहां भले मत करो, बट सपने देखने में पैसे नहीं लगते हैं, सपने तो बड़े रखो, है ना। तो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ सपने देखने पर एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन खर्चे में होता है, प्रैक्टिकल रहा करो, है ना। हाँ, नहीं तो हमारे अजय सर ने बोला है कि नहीं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ गलत प्रोवर्ब है, इसको नहीं पढ़ना है। बोले क्यों? बोले अजय सर ने बोला परसोना वाले और खूब पैसे खर्च कर रहे हैं। नहीं, एक्सपेंसेस में याद रखना, जितना कमाते हो उसका सिर्फ और सिर्फ 5% कोशिश करो आप खर्च कर पाए, ठीक है। उसका 5% बोल रहा हूं मैं, 50% आप खर्च कर पाए, 50% सेव करने की कोशिश करो। वैसे तो जो फाइनेंशियल रूल कहता है वो ये कहता है कि आप 75 तक भी जा सकते हैं, 25 आपको सेव करना है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है 50% आप सेव करें। सेविंग इज एवरीथिंग बॉस आज के समय में। मेक हे वाइल द सन इज शाइन, घास को तभी सुखाओ जब सूर्य चमक रहा हो। हे का मतलब जो घास होती है ना, घास को सुखाने को कहते हैं, तो इसको कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। जब कहीं पर कोई चीज मिल रही हो तो यार फायदा उठाओ उस चीज का, इसके लिए बोलते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स। हाँ, बेटर टुडे देन टुमारो, काल करे सो आज कर। बेटर टुडे देन टुमारो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो भैया इसीलिए बेटर टुडे देन टुमारो, आज ही करो, कल का छोड़ो, कल किसने देखा, क्या भरोसा कल हो नहीं हो। चलो आगे देखो। लुक बिफोर यू लीप, बिना विचारे सो करे तो पासे पछता है। लेटने से पहले देख लो कहां जहां लेट रहो वो जगह कैसी है, तो लुक बिफोर यू लीप। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का कोई दिन नहीं होता भाई, किसी दिन भी आ जाती है। जैसे मान लो कोई आदमी जिसकी उम्र मात्र 40-45 साल की थी और बेचारा चला गया दुनिया को छोड़ के, तो आप क्या कहोगे? डेथ कीप्स नो कैलेंडर, ठीक है, वो कभी भी आ जाती है। वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जब 10 लोग रह रहे हो और उसमें एक आदमी जो है चोर है, तो आदमी है ना, एक चोर जो है उसको तो पकड़ लिया हमने, लेकिन 9 पर भी शक करेगा, अरे यार इनमें से कोई हो सकता है, इसलिए वहां यूज करते हैं इसको। एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फ्यूचर, हर आदमी अपने फ्यूचर का आर्किटेक्ट होता है। अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो आप खुद आर्किटेक्ट है उसके, आपकी चॉइस है कि आप कैसे बनाओगे। जैसे आप लोग अपना घर डिजाइन करवाते हो, ठीक है, आप अपना घर को आर्किटेक्चर के पास जाते हो, आप उससे बोलते हो कि भैया हमको ऐसा डिजाइन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सो इन अ सेम वे इफ यू हैव टू डिजाइन योर ओन लाइफ, सो यू आर द ओन आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ। आपके हाथ में कि आप अपने लाइफ को कैसे डिजाइन करना चाहते हो। सब चाहते हैं एकदम हेल्दी फिट रहना, सभी चाहते हैं अच्छे मसल्स बने, सभी चाहते हैं एकदम फिट रहना, सभी चाहते हैं कि एक अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना, सभी चाहते हैं बहुत अच्छा हेल्दी दिखना, लेकिन उसके लिए एक हेल्दी रूटीन को अप्लाई करना होता है, जो नहीं करते लोग। इसलिए कहा गया है एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फ्यूचर। एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर द टूथ। षट शाठ्यम समरचम, मतलब जैसे को तेसा, अगर आंख फोड़िए तो हम भी आंख फोड़ेंगे और दांत फोड़े तो हम भी दांत ही तोड़ेंगे। तो ये प्रोवर्ब कहां लगाती है? ये थोड़ी सी खतरनाक प्रोवर्ब है ना। हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी की उत्तम नीति, सबको पता है। साइलेंस इज गुड, सबसे भला कभी कभी साइलेंस होती है बॉस, इसलिए कहा गया साइलेंस इज गुड। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, कभी कभी उदाहरण जो होता है ना बड़े बड़े उद्देश्य से ज्यादा अच्छा होता है। जैसे आप किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इससे ज्यादा अच्छा क्या है, उसको एक उदाहरण दे दो, वो समझ जाएगा क्या मैसेज देना है आपको। ऑल दैट ग्लाइटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती बॉस। आपको मार्केट में एक से एक चमकदार सितारे मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो चमकने वाली चीज क्या हो, गोल्ड हो, राइट। गोल्ड जो होता है ना, नकली गोल्ड भी होता है। नकली गोल्ड आज जैसे ही आग के सामने जाता है काला पड़ जाता है ना, तो ध्यान देना थोड़ा सा। हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग होते हैं। एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, ठीक है। एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, ऐसा भी लिख सकते हो आप। एन आइडल माइंड या एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर।
अगर आप एक व्यक्ति को कोई काम करने के लिए नहीं दोगे तो वो अननेसेसरी कुछ ना कुछ करेगा। इससे अच्छा है कि उसको एक अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो। इसलिए कहा गया है एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, ओनली द वियरर नोज वेयर द शू पिंच। सिर्फ पहनने वाले ही जानता है कि शूज कहां गड़ रहा है, ठीक है, जिस पर पड़े वही जाने। जैसे बोलते हैं ना कि भाई कभी कभी समस्याएं जीवन में ऐसी आती जो हम ही पता होती है कि वो कैसा फील होता है। सो ओनली द वियरर नोज वेयर द शूज पिंच, सिर्फ पहनने वाले को पता होता है शूज कहां गड़ रहा है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। कब बोलना है? जब कोई आदमी खूब चिल्ला रहा हो लेकिन करता कुछ नहीं हो, तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर, बंदर क्या जाना है अदरक का स्वाद। एक आदमी अंधा है, उसको थोड़ी पता है कि भाई कौन सा कलर क्या है। सो ब्लाइंड मैन नो जज ऑफ कलर, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, समय कम है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। गया समय हाथ से तो वापस नहीं आता भाई, इसलिए कहा गया टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। नेक्स्ट, अ फोक्स इज नॉट टेकन ट्वाइस इन द सेम स्पेयर, ठीक है, सेम स्नेयर। एक जो फोक्स होती है सेम स्नेयर में दोबारा नहीं जाती, मतलब सेम जाल में एक बार नहीं फंसती एक लोमड़ी, उसको पता है एक बार फंस गई हूं यहाँ पर, आप दोबारा नहीं आऊंगी। तो अकलमंद दोबारा एक ही जाल में नहीं फंसता, अकलमंद दोबारा एक ही गलती को नहीं करता, ये वहां पर बोलते हैं अपन। लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, लेट द पास्ट बरी इट्स डेड मतलब क्या होता है? गड़े मुर्दे मत उखाड़ो यार, पुरानी बातें मत करो। अ फ्रेंड इन नीड्स इज द फ्रेंड इंडीज, सच्चा मित्र वही है जो जरूरत पड़ने पर काम में है। ये कब बोलना होता है? जब आपका कोई दोस्त है वो मुसीबत में आपकी मदद कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि यार दिस इज द राइट थिंग, दैट अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। अ फ्रेंड इन नीड, नीड मतलब जरूरत में, इज अ फ्रेंड इंडीड, सचमुच वही अच्छा दोस्त है। तो इंडीड मतलब सचमुच होता है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, जहां पर भी ज्यादा फैमिलियरिटी हो जाती है, बोलचाल ज्यादा हो जाती है, वहां पर याद रखना समस्याएं पैदा हो जाती है। इसलिए कहा गया घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर आप किसी से ज्यादा क्लोज चले जाओगे ना तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए जितने संबंध हो कोशिश करें उतने ही रखे, ज्यादा क्लोज ना हो किसी के, ज्यादा क्लोज होने से वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। नेक्स्ट, अ 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा नाउ द ब्यूटी, द फिजिकल ब्यूटी इज 9 days वंडर। अभी आप अच्छे लग रहे हो, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपकी जो ब्यूटी है वो कम हो जाएगी। तो कहा गया है 9 days वंडर। अ बेड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज ओन टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक व्यक्ति जिसको काम करते नहीं आता वो अपने खुद के हथियारों के साथ क्वारल करता है, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये वही है। नेक्स्ट, अ स्टीच इन द टाइम सेव्स 9। कभी कभी क्या होता है कि एक तिनका जो होता है, एक स्टीच जो होता है 9 को बचा लेता है, तो उसी तरीके का समय पर एक टाका 9 काम कर देता है। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसिर है भाई। एक ही प्रवृत्ति के जब लोग मिल जाते हैं ना तो अलग ही आपको दिख जाएंगे। जैसे एक शराबी है दूसरे शराबी को ऑटोमेटिक ढूंढ लेता है, ठीक है ना। एक जो कह सकते हैं कि बेड प्रवृत्ति का इंसान है, वो दूसरे बेड प्रवृत्ति वाले इंसान के चाल चलने के तरीके से पहचान लेना अपनी बिरादरी का है। तो इसीलिए कहा गया बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। अ बेड नेम इज वर्स देन बेड डीड्स, बद अच्छा पर बदनाम नहीं। बद एक बीमारी होती है जो पहले समय में होती थी लोगों को, है ना। तो बेड नेम इज वर्स देन बेड डीड्स, बुरा नाम जो है ना वो ज्यादा बैड है भाई, ठीक है। किससे? मतलब कोई व्यक्ति मान लो बदनाम हो गया है, आप बुरे काम करते हो, जैसे मान लीजिए आप बहुत बुरे काम कर रहे हो और बुरे काम कर रहे हो तो वो आपके जो बुरे डीड्स हैं। अब आप जैसे मान लीजिए एक बूचर होता है, बूचर क्या करता है? जनरली वो एनिमल्स को मारता है, बुरा काम है ये। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरी तरह से बदनाम हो गया, तो वो बूचर उस बदनाम व्यक्ति से ज्यादा अच्छा है, ऐसा कहा गया इसमें। आई विल गेट आई विल स्पेंड, मुझे मिलेगा मैं खर्च करूंगा। तो चोरी का मार मोरी में, ठीक है, मुझे मिलेगा मैं खर्च करूंगा। द की इन यूज इज ऑलवेज ब्राइट, जो चाबी उपयोग में होती है वो हमेशा चमकती है, और जो चाबी का उपयोग नहीं होता उस पर जंग लगने लगती है। तो द की इन यूज इज ऑलवेज ब्राइट। ब्यूटी हैज विंग्स, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही है 9 days वंडर और ब्यूटी हैज विंग्स, दोनों एक जैसे हैं आपके। इसके बाद आगे देखो आप, अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, मुख में राम बगल में चूरी। अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग मतलब एक भेड़िया शिप की खाल में, शिप की खाल में भेड़िया। स्मॉल विट्स ग्रेट बिस्ट, छोटा मुंह बड़ी बात। स्मॉल बीट्स ग्रेट बिस्ट। अ गिल्टी कॉन्शाइंस नीड्स नो अक्यूजर, चोर की दाढ़ी में तिनका। सो अ गिल्टी कॉन्साइंस नीड्स नो अक्यूजर। इसके बाद वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा। नाउ एन एम्प्टी ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। एन एम्प्टी ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप मतलब क्या होता है? खाली दिमाग शैतान का घर। बेटर एन एम्प्टी हाउस देन अ बेड टेनेंट, ज्यादा अच्छा है कि आपका घर खाली पड़ा रहे एक खतरनाक किराएदार से,
ये तो पता लगे बहुत खतरनाक आदमी को अपने घर में रखने के लिए ले लिया तो वो दिक्कत में पैदा कर देगा आपके लिए। एंगर इज ब्लाइंड, क्रोध अंधा होता है, क्रोध में दिखता नहीं है। आदमी गुस्से में पता कि कभी कोई कुछ तो भी बोल देता है फिर बाद में पछताता है, इसलिए कहा गया एंगर इज ब्लाइंड। बुलीज आर जनरली कावर्ड, जो लोग जितने शेखीबाज होते हैं ना उतने ज्यादा वो डरपोक होते हैं। चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, ये कब बोला गया है? बेटा बाप से बड़ा होता है। ऐसा ये क्यों बोला गया है? क्योंकि आज का जो बच्चा है ना वो आने वाली पीढ़ी का बाप है। तो अगर आज का बच्चा गड़बड़ हो जाएगा ना तो आने वाली पीढ़ी भी ऑब्वियसली गड़बड़ होनी है, इसलिए कहा गया है कि अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बाय ट्राइंग द ग्रीक्स गॉट इनटू ट्रॉय, ठीक है, बाय ट्राइंग द ग्रीक्स गॉट इनटू ट्रॉय मतलब हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए ट्रॉय के अंदर ग्रीक्स जो है कैसे घुसे थे। वो एक हाथी बनाया था लकड़ी का, उन्होंने उस लकड़ी के अंदर सैनिकों को भर दिया और लेकर चले गए। क्रिसमस कम्स बट वंस अ ईयर, ठीक है ना, हर रोज ईद नहीं होती, हर रोज दिवाली नहीं होती भाई। तो क्रिसमस कम्स बट वंस इन अ ईयर, क्रिसमस साल में एक ही बार आता है। अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। जब आप कोई गलती कर देते हो आपको समझ में आ जाता है तो आप दोबारा वो गलती करना नहीं चाहते, इसलिए क्या कहा गया? अ बर्न चाइल्ड रीड्स द फायर, एक दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है जब कोई गलती आपसे हो जाती है। तो अभी तो और भी है, और कितने बचे हैं हमारे? ओके, नाउ इट्स गोइंग टू ओवर राइट नाउ। हाँ, पूरे 100 में से हमने अभी तक कितने पढ़ लिए? वी हैव रेड मोर देन 77, नाउ द 78 वी हैव, और कुछ ज्यादा नहीं, 5 मिनट में ओवर हो जाएंगे। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर का मतलब क्या होता है? होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात, आने वाले जो इवेंट्स होते हैं पता चल जाता है उससे क्या होने वाला है। अ ड्रॉप इन ओशियन, उठ के मुंह में जीरा, जब कोई बहुत बड़ी जगह पर एक छोटी सी चीज हो तो इट्स लाइक अ ड्रॉप इन ओशियन, उठ के मुंह में जीरा। डेड मैन टेल नो टेल्स, मरे हुए आदमी बातें नहीं करते भाई, है ना, तो डेड मैन टेल नो टेल्स। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, ये पढ़ लिया था हमने। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। डू एज यू वुड बी डन बाय, जैसा अपने साथ चाहो वैसा दूसरों के साथ करो। ये तो पता लगे हम दूसरों के साथ बुरा ट्रीटमेंट करें और हम कोशिश करें लोग हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट करें, तो ऐसा भी कहता है। ट्रीट अदर्स एज यू वांटेड टू बी ट्रीटेड, ट्रीट अदर्स एज यू वांटेड टू बी ट्रीटेड, ऐसा ट्रीट करो दूसरों के जैसा आप अपने आप को ट्रीट करना चाहते। डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ, ऐसा काम मत करो कि नौकर रखकर खुद झाड़ू दो, है ना। हाँ, तो डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन, किसी भी चीज को कल पर मत छोड़ो। बेटर टुडे देन टुमारो, अभी पढ़ा था हमने, वही है। एवरी पोर्टर प्रेज हिज पोर्ट, हर कुम्हार अपने घड़े की तारीफ करता है। अपने मुंह में मिट्ठू बनना, वही है ये, अपने दही को सब मीठा कहते हैं। एवरी डार्क क्लाउड्स हैज अ सिल्वर लाइनिंग, बुरे दिनों के पश्चात अच्छे दिन अवश्य आते हैं। याद रखना, अभी अगर डार्क डेज चल रहे हैं तो डोंट वरी, अच्छे दिन आ रहे हैं। एवरी डे इज नॉट संडे, हर दिन दिवाली नहीं होती, हर दिन संडे नहीं होता, है ना। क्रिसमस कम्स वंस इन ईयर, अभी पढ़ा था उन्होंने, वही वाला है। एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, अभी पढ़ा था हमने। एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, वही वाला है ये। टू मच फैमिलिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, ये भी पढ़ लिया हमने। कदर खो देता है रोज का आना जाना। फाइन वेदर्स मेक्स फाइन बर्ड्स, अच्छे पंख जो होते हैं अच्छे पक्षी बनाते हैं। अच्छे लिबास में आदमी अच्छा लगता है। सेव समथिंग फॉर अ रेनी डे, बुरे दिन के लिए कुछ बचा के रखो भैया। रेनी डे का मतलब होता है बुरे दिन, अभी आपसे बोला था ना सेविंग का, बस वो इसीलिए। फ्यूरी एंड एंगर कैरी द माइंड, गुस्सा और ये फ्यूरी जो होती है इसमें आदमी इंसान अपना माइंड खो देता है। गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर की जो चक्की है ना वो थोड़ी स्लो चलती है बट चलती जरूर है भाई, देर है मगर अंधेर नहीं है। ग्रेट बोस्ट स्मॉल रोस्ट, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बातें करना और करना कुछ नहीं है, ऊंची दुकान पीके पकड़। टू मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, रीढ़ का राई का पहाड़ बनाना। मैंने कहा डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल, डोंट मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल मतलब राई का पहाड़ मत बनाओ, किसी मैटर को बहुत ज्यादा पेचीदा बनाना। लाइक इफ यू डिजायर पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, ये पास्ट में बोला जाता था, ठीक है, अब ये रेलेवेंट नहीं है। अगर आप शांति चाहते हो तो युद्ध के लिए तैयार रहो, ठीक है। इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स, पॉइजन्स हो जाता है आपका अमृत भी अधिकता में, याद रखना, हद से ज्यादा अमृत भी जहर होता है। ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन, सांच को आंच नहीं है, भी पढ़ा था हमने ये। इट इज फुली टू लीव इन रोमन एंड फाइट विथ पॉप, ये तो सचमुच बेवकूफी होगी, ठीक है। इट इज फुली, इसको सही कर लेना बस थोड़ा सा, ऐसा कर लेना। इट इज फुली FULL, ये बेवकूफी होगी कि रोम में रहना और किससे झगड़ा करना, पॉप से झगड़ा करना, जो पादरी है उससे झगड़ा करना। पादरी ने बोला कि इसको टांग दो फांसी पे, टांग देंगे लोग आपको, इसलिए कहा गया है कि जहां पर जैसा हो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड,
कभी भी सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते. इट इज ऑलवेज, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड. इट टेक्स टू मेक अ कॉरल. झगड़ा करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ लगते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती भाई. स्टोलन एप्पल्स टेस्ट स्वीट. चोरी के बेर मीठे होते हैं भाई. याद रखना, जब आप किसी के पड़ोस के घर में जो एप्पल लगे हैं, पड़ोस के घर में जो अमरूद का पौधा पेड़ लगा, उसमें जो अमरूद चुरा के हम खा रहे हैं ना, वो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे उस अमरूद से जो पापा मार्केट से लेकर आए हैं. इसलिए कहें स्टोलन एप्पल टेस्ट स्वीट. सही है. हाँ चलो. सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव रेड टुडे एंड आई होप कि आपको ये सारे के सारे 100 प्रोवर्ब्स दिमाग में फिट हुए होंगे. हुए हैं तो कमेंट करके लिखो सर यस आई हैव अंडरस्टूड. एक काम करना, इस सेशन को एक बार फिर से देख लेना यार, ताकि आप लोगों को है ना अच्छे से दिमाग में सारी चीजें फिट हो जाएं. बिकॉज ऑल दिस प्रोवर्ब्स आर यूज्ड वेरी मच व्हाइल टॉकिंग. इफ यू आर यूजिंग देम व्हाइल स्पीकिंग, यू कैन कम्युनिकेट विद एनीवन कॉन्फिडेंटली, बिकॉज समहाउ दे हेल्प अ लॉट टू इंप्रूव योर स्पोकन स्किल.